नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ का डीएवी डिग्री कॉलेज एक इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, आर वीर दल उत्तर प्रदेश युवा चरित्र निर्माण वृहद प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर 21 जून से आरंभ होने जा रहा है। इसको लेकर प्रबंधक डॉक्टर मनमोहन तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि कौन युवक इसमें हिस्सा ले सकते हैं, कैसे हिस्सा लेंगे, क्या आयु वर्ग होगा। 10 दिन के इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर में क्या कुछ सिखाया जाएगा, जिससे सनातन संस्कृति और आर्य समाज का परचम बुलंद हो सकेगा। आइए सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि सनातनियों और आर्य समाज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन इतिहास में पहली बार किया जा रहा है, जब डीएवी डिग्री कॉलेज में रहकर ही 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर होगा और उसमें बहुत सारी चीजें युवकों को सीखने को मिलेंगी, जो उनके सर्वांगीण विकास में निश्चित ही एक मील का पत्थर स्थापित होंगी। आइए बातचीत के माध्यम से जानकारी दें। सभी की ओर से आपको सादर नमस्ते। जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ डीएवी कॉलेज के प्रांगण में 20 जून से 29 जून तक 10 दिन का आर्यवीर दल का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे लगने जा रहा है। इसमें जो बच्चे आएंगे वो उनका यहीं पर आवास होगा। वो 10 दिन तक हम लोगों के साथ यहीं पर रहेंगे। उनका सारी व्यवस्था भोजन आदि की, रहने की और उनको वस्त्र भी देने की, ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग करते हैं। और इसमें इन बच्चों का जहाँ पर चरित्र निर्माण पर जोर रहेगा बनाने का, वहीं पर जैसा कि आर्य समाज का उद्देश्य है देश, धर्म और जाति की रक्षा की, इसके लिए हम बच्चों को यहाँ पर तैयार करेंगे। वो अपने जीवन में जागरूक हों और अपने देश को महत्व दें, अपने कर्तव्य को महत्व दें और मानव जाति की रक्षा के लिए वो हमेशा नित्य अग्रसर होते रहें। और उनको अपने रक्षा के लिए भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जैसे लाठी चलाना, तलवार चलाना या और भी जो सुरक्षा के उपाय हैं, आग आदि लग जाए तो उससे कूदना, अपना बचाव करना, और केवल अपना ही बचाव नहीं करना, और भी लोगों को जिनको वो बचा सकते हो उनका बचाव करना। ये सब चीज़ें हम लोगों का उद्देश्य है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो वह यह कि हम बालकों के लिए यहाँ पर सर्वांगीण विकास का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे। आयु वर्ग रहेगा? आयु वर्ग लगभग 14 वर्ष से 30 वर्ष तक के बच्चों का रहेगा। और अगर कोई अपवाद रूप में 1-2 वर्ष छोटा भी आ जाता है, क्योंकि कई बालक होते हैं आए, मान लीजिए उनकी आयु 18 वर्ष है, अब उसका छोटा भाई है 12 वर्ष का, या कोई और बड़ा भाई है, वो कह रहे नहीं हम भी चलेंगे, तो उन अपवाद को भी हम लोग प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं और उनको भी अच्छे से प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण को लेकर किस तरीके का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा? व्यक्तित्व और चरित्र का यह है कि उनको यहाँ पर प्रातः और सायं जब वो उठते हैं उस समय तो उनको खैर शारीरिक श्रम और ये सब की शिक्षा दी जाती है, व्यायाम आदि की। बाकी दिन में जब वो प्रातः राश हो जाता है, प्रातः राश अर्थात प्रातः काल का नाश्ता, वो जब हो जाता है उसके बाद हम लोग विभिन्न क्षेत्र के जो श्रेष्ठ जन हैं उनको आमंत्रित करते हैं अपने मध्य में। उनमें आईएएस भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, न्यायाधीश भी होते हैं। और खैर डॉक्टर तो वैसे ही आते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का चेकअप कराना होता है या किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, ये तो हम उनकी बौद्धिक कक्षाएं चलाते हैं दिन भर, और उनका 1-1, 2-2 घंटे का कक्षाएं चलती हैं। और लोग जिस क्षेत्र के आते हैं यहाँ धुरंधर लोग, वो उनको उस क्षेत्र का ज्ञान देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोग इस तरह से कार्य करिए, और अभी आपका सारा जीवन है और आप कैसे जीवन में संघर्ष करते हुए अपने को उन्नत बना सकते हैं। कौन लोग इसमें? सारे उत्तर प्रदेश से 300 बच्चे भाग ले रहे हैं और हमारे लखनऊ के भी बच्चे होंगे।
तो वो सब मिलाकर करीबन 350 बच्चे हो जाएंगे। अभी बालक ही केवल उसमें केवल अभी बालक ले रहे हैं, मैं चाहती तो बालिकाओं का भी है, लेकिन अगर ये आवासीय शिविर बहुत सक्सेसफुल हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर के और महिलाओं का, बच्चियों का भी शिविर चलेगा। क्या ये क्योंकि पूरी तरीके से निःशुल्क है? ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। केवल 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण फीस से क्या होता है, बच्चे भागते नहीं, मेरा 100 रुपए लगा हुआ है दांव पे, वो तभी मिलेगा जब परीक्षा समाप्त कर लोगे, तब उन्हें 100 रुपए से बहुत ज्यादा चीजों के, उनके पुस्तकें शास्त्रों की मिलती है कि शास्त्र कैसे और अपने जीवन में पढ़ करके वो अपने को उत्तम बनाए, वो नागरिक बनाए। तो उसके लिए उनको उससे बहुत ज्यादा चीजें, 100 रुपए से 500-600 तक की चीजें उनको या मिलती कोई हैं। विशेष लोग भी शिविर में आएंगे कुछ? जी हाँ, मुख्य अतिथि भी आएंगे इसमें, पाठक जी भी आएंगे, पर्यटन मंत्री जी आएंगे, जयवीर जी भी आएंगे और अपने मेयर साहिबा भी आएंगी, कटवाल जी। तो सभी से प्रयास करेंगे। जी हाँ, उद्घाटन में कटवाल जी आएंगे, जयवीर जी आएंगे और पाठक जी शायद समापन। इस पर पंजीकरण के लिए क्या कुछ आवश्यक? उद्घाटन की डेट बता दीजिए। उद्घाटन डेट है 21 जून है और सायंकाल 4 बजे। पंजीकरण के लिए क्या कुछ? पंजीकरण के लिए केवल 100 रुपये का आवश्यक होता है और अपने घर से अपने वस्त्र लाने रहते हैं। यहाँ पे हम उनको गणवेश देते हैं, कि अपना गणवेश होता है, आरवीर दल पे वो गणवेश उनको प्रोवाइड किया था, आधार कार्ड फोटो वो लग के उनका पंजीकरण होता है। डॉक्टर सत्यकाम आर्य और आप सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, सभी पत्रकार बंधु भाई और बहनों का। और इसमें भारतीय संस्कृति की रक्षा और मातृभूमि की सेवा और शरीर में शक्ति का संचय, ये इनके तीनों मुख्य उद्देश्य आरवीर दल के। आरवीर दल के का जो ध्येय वाक्य है, अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु, आशय इसका एकमात्र है कि हमारे जो नवयुवक आरवीर हैं वो श्रेष्ठ हो, चरित्रवान हो, देशभक्त हो, माता पिता गुरु आचार्य आदि सेवा करने वाले। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन प्रशिक्षकों को हमने यहाँ पर बुलाया है, आप कभी अगर आपके पास अवसर हो तो निश्चित रूप से आइएगा। वो स्वयं में इतने पारदर्शी व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनकी दिनचर्या स्वयं में इतनी उत्तम होती है, इतने कुशल और दक्ष होते हैं कि जैसे ही वो लोग आएंगे, बच्चों को वो प्रातः और शाम 10 दिन में समझिए इतना मांझ देते हैं कि घर वापसी जाने के पश्चात माता पिता स्वयं कहते हैं कि बच्चे अगर हमारे 1 आध महीने और रुक गए होते तो बहुत अच्छी होती। उनकी दिनचर्या बहुत, डेली रूटीन उनका इतना बढ़िया, उठने और जागने का। प्राय आप देखते हो कि बच्चे लेट नाइट जगते हैं और लेट प्रातः देर से उठते हैं और पूरा का पूरा दिन उनका एकदम अव्यवस्थित और असंतुलित हो जाता है और माता पिता बहुत टेंशन में इसी प्रकार की स्थितियों से रहते हैं। और वर्तमान स्थिति, जैसा मैं किसी पार्टी से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा हूँ, किसी संगठन विशेष से बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मर्यादा इसमें जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हैं, आप विवेकानंद जी का नाम तो सुने होंगे, लेकिन वेदों का उद्धार करने वाला और स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज का जो मध्यकाल में बिल्कुल वेद की विद्या लुप्त हो गई, उस वेद की विद्या को लुप्त हो जाने उन्होंने जर्मनी से वेद मंगाया और पढ़ा। वेद का तात्पर्य मेरा केवल एक, ये ना तो पुरातन है और ना तो ये नूतन, ये शाश्वत और सनातन ग्रंथ है। ना किसी समुदाय के लिए है, ना किसी मजहब विशेष के लिए, ना किसी जाति विशेष के लिए, बिना किसी भेदभाव के। स्त्री शूद्रो न धीयताम का नारा लगा दिया गया, तो स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के वेदों को बड़ी गहराई से खंगाला और शक्ति का संचय करने के पश्चात वेदों को प्रकाश में लाया और लाने के पश्चात लोगों के कहने से आर्य समाज जैसे संगठन को उन्होंने 1875 में बंबई में स्थापित किया। ये उसी का एक अवान्तर संगठन है जो नितांत वैदिक संस्कृति और मान्यताओं पर ये आधारित। अगर कोई और सवाल मेरे लिए तो आप कृपया करने की कोशिश करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहें इस संदर्भ में। 300 बच्चों का होगा और पंजीकरण में उनको अच्छा फॉर्मेट, आपने अतुल सिंह जी हैं, एक बढ़िया फॉर्मेट बनवाया हुआ है। जाति सूचक कोई ऐसी बात नहीं, कोई उसमें संकीर्णता नहीं, बच्चों को बड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस बनाया गया है। पंजीकरण कराया इसलिए जाता है कि ताकि बच्चों का एक तरह से हमारे पास संकलन रहे, अस्थायी रूप रहे, ताकि भविष्य में हम उनको किसी प्रकार के संपर्क सूत्र में बांध सकें। सम्माननीय अखिलेश मेधावी जी, ये आचार्य जी हैं, जो यज्ञ के आल इन आल यही सब यज्ञ की व्यवस्था करेंगे। इंजन कांति कुमार जी, अतुल सिंह जी, जो इन्होंने बहुत कई बार पहुंचे, उन्होंने किट मंगवाया है कि जरा उन सब लोगों को सम्मान पूर्वक, किसी प्रकार का कोई निरादर न होने पर सबको सम्मान पूर्वक बैठाया जाए। कक्ष उन्होंने खोल दिया कि किसी पर से वार्ता संपन्न की जाए। मैं एक